गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जीके का टॉपिक नंबर 51। ठीक है, जीके टॉपिक नंबर 51। तो टॉपिक नंबर 50 तक का हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। 50 मतलब हाफ सेंचुरी हो गया है। और आज हम लोग देखेंगे जीके टॉपिक 51 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 51 जीके। ठीक, जीके टॉपिक 51। सब लोग आ गए हैं? तो जीके टॉपिक 51 स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। और जीके का टॉपिक 51 स्टार्ट करने के पहले एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ये बताओ कि 51 इंटू 51 माइनस 48 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 41 इंटू 51 इंटू 48 का आंसर बताओ कितना होगा। ये ऐसे है, एक मिनट यहां पर दिया हुआ है, मान लो 3। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। 4 रॉन्ग है, गलत है। 3 गलत है। चलो बताओ कितना आंसर आएगा, देखते हैं कौन बताता है। सॉल्व करो जल्दी से। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक, चलो बताओ। और फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जीके का। इसका आंसर अभी हम बताते हैं, आप कोशिश करो 0 नहीं आएगा। तो जीके टॉपिक नंबर 51 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यहां लिख देते हैं जीके टॉपिक 51। ठीक, जीके टॉपिक 51 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है WWE। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWE? चलो बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWE? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWE? फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWE? जल्दी बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWE? WWE नहीं, सॉरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW? चलो WWW का फुल फॉर्म बताएंगे। तो WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। WWW का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। कमेंट में आप लोगों को बताना है, कमेंट का क्वेश्चन में आपको बताना है फुल फॉर्म ऑफ गेल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गेल? GAIL। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गेल? ये आपको फुल फॉर्म में बताना है। और क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं जीके टॉपिक नंबर, कौन सा टॉपिक नंबर है? 51। जीके टॉपिक नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल एंड चॉक? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल एंड चॉक? मार्बल और चॉक का केमिकल फॉर्मूला बताना है आपको। चलो जल्दी बताओ, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल एंड चॉक? बताओ, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल एंड चॉक? तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल और चॉक, मार्बल और चॉक, ये दोनों का सेम फॉर्मूला होता है CaCO3, ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये मार्बल या चॉक का ये फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब कमेंट में आपको बताना है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? ये आप लोगों को बताना है कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 2 का कमेंट है व्हाट इज द
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है, GYPSUM। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है। चलो बताओ जल्दी। जिप्सम, तो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O, CaSO4, ठीक है, CaSO4.2H2O, CaSO4.H2O, CaO, चलो बताओ, CaSO4.2H2O इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। इसको पढ़ते हैं हम लोग कैल्शियम सल्फेट डेका हाइड्रेट। डेका क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि 2 है, 2 स्टैंड्स फॉर डेका, ठीक। अच्छा, यही फॉर्मूला CaSO4.2H2O आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला किस चीज का बनेगा? CaSO4.2H2O होता है कैल्शियम सल्फेट डेका हाइड्रेट, ठीक। ये फॉर्मूला है जिप्सम का, लेकिन CaSO4.2H2O हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। तो केमिकल आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है व्हाट इज द सिंबल ऑफ यूरेनियम, व्हाट इज द सिंबल ऑफ यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 3 का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबल ऑफ यूरेनियम, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो हम लोग अभी मैथ के तुम लोग नहीं बना पाए थे, इस क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये देखो 2 बार दिया है, इसका मतलब A इंटू ए मतलब हो गया A², ये दिया हुआ है B इंटू बी का मतलब हो गया ये B², और नीचे दिया हुआ है 3। इसके हिसाब से क्या होगा? A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस बी और A माइनस बी। इसका मतलब क्या करेंगे कि इसको और इसको एक बार प्लस करेंगे, ये A है और ये B है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस करेंगे, ठीक। तो प्लस करेंगे तो आएगा 99 और माइनस करेंगे तो आएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको और इसको एक बार प्लस किए तो आया 99 और दोनों को एक बार माइनस करेंगे तो आएगा 3 और नीचे 3 दिया हुआ था, ये और ये कट गया, आ गया 99 इज योर आंसर। क्लियर? A² B², A प्लस बी एक बार प्लस और एक बार माइनस, 99 3 3 3 कट गया। तो चलो इसका जल्दी से इसी तरह से एक और क्वेश्चन देते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर हमको बताना। 98 इंटू 98 माइनस 111 इंटू 11 और डिवाइडेड बाय है 109, ठीक है। तो 98 माइनस 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 109, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहां पहुंचे थे? क्वेश्चन नंबर थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन था व्हाट इज द सिंबल ऑफ यूरेनियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज नेम द लार्जेस्ट लेक ऑफ जापान। नेम द लार्जेस्ट लेक ऑफ जापान। जापान का लार्जेस्ट लेक का नाम बताना है आपको। नेम द लार्जेस्ट लेक ऑफ जापान, ये आपको बताना है और जल्दी से बताइए। नेम द लार्जेस्ट लेक ऑफ जापान। तो लार्जेस्ट लेक ऑफ जापान क्या होगा? लार्जेस्ट लेक ऑफ जापान, लार्जेस्ट लेक ऑफ जापान क्या है? तो लार्जेस्ट लेक ऑफ जापान है बीवा। लार्जेस्ट लेक ऑफ जापान बीवा है। कमेंट में आपको यह बताना है नेम द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। नेम द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ये आपको बताना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का कमेंट क्वेश्चन है नेम द लार्जेस्ट लेक ऑफ
इंडिया, ये आपको को बताना है। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयरन? व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयरन एंड कोबाल्ट? व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयरन एंड कोबाल्ट? क्वेश्चन नंबर 5, सिंबल ऑफ आयरन एंड कोबाल्ट। सिंबल ऑफ आयरन और कोबाल्ट, ये दोनों का आपको सिंबल बताना है। तो आयरन का सिंबल क्या होता है? आयरन का सिंबल है Fe, और कोबाल्ट का सिंबल है बड़ा O, बड़ा C, छोटा O। अब इस पे थोड़ा ध्यान देना कि यदि ऐसे हम लोग लिख देंगे, दिस इज कॉल्ड एज कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक है, लेकिन इसी चीज को यदि हम बड़ा C और छोटा O लिखेंगे तो ये होगा कोबाल्ट। ये ध्यान देना, यदि आपको कहीं भी ऐसे दिख जाए C बड़ा O बड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड, C बड़ा O छोटा कोबाल्ट, ठीक, दोनों यदि बड़ा है कार्बन मोनोऑक्साइड, C बड़ा O छोटा कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। कोबाल्ट का यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है कोबाल्ट को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन में आपको बताना है व्हाट इज द सिंबल ऑफ वैनेडियम? व्हाट इज द सिंबल ऑफ वैनेडियम? व्हाट इज द सिंबल ऑफ वैनेडियम? वैनेडियम को यूज किया जाता है कैटलिस्ट में। कैटलिस्ट वो होता है सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ा देता और घटा देता है। ठीक है, CATALYST, किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाना या घटाना, यही काम है कैटलिस्ट का। और वैनेडियम जो है कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होता है, और वैनेडियम का आपको सिंबल बताना है। ये कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आज हम लोग पहुंचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे भी पहुंच जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज द फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर? विच इज द फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर? फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर, फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर आपको बताना है, और इसको हमको उम्मीद है कि बच्चे नहीं बता पाएंगे जल्दी। फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर बताइए। नेम द फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर। नेम द फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन है? चलो बताओ। और इसका कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन में आप हमको ये बताओ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4096। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4096। स्क्वायर रूट ऑफ 4096, ये आपको कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन। इस तरह का एरो का मतलब आप समझ जाओ, ये CV क्वेश्चन मतलब कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ 4096, ठीक। और नेम द फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर। फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन है? फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा है? फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है 33। फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 33। और कमेंट बॉक्स में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4096, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग को देखना है 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 है पॉलीगॉन विथ 8 साइड्स इज कॉल्ड एज। पॉलीगॉन विथ 8 साइड्स, ठीक। नेम द फिगर ऑफ द पॉलीगॉन कॉन्टेनिंग 8 साइड्स, या नेम द फिगर विथ 8 साइड्स। 8 साइड्स वाले फिगर को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। ऑक्टागन, सही बताए हो। 8 साइड फिगर जो है, 8 साइड फिगर, 8 साइड फिगर जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टागन। 8 साइड फिगर को हम लोग बोलते हैं ऑक्टागन, ठीक है।
8 साइड फिगर इज कॉल्ड एज ऑक्टागन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कमेंट बॉक्स के क्वेश्चन में आपको ये बताना है, आप हमको ये बताओ कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ चेस, हाउ मेनी स्क्वायर बॉक्सेस आर देयर इन अ चेस, हाउ मेनी स्क्वायर बॉक्सेस आर देयर इन अ चेस। और सारे स्क्वायर बॉक्सेस को यदि हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब 1 के साथ 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते जाएंगे, जितना भी स्क्वायर बॉक्सेस होता है चेस में सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये बताना है। तो हाउ मेनी स्क्वायर बॉक्सेस आर देयर इन चेस एंड व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द बॉक्सेस ऑफ द चेस, ये आपका कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो ये 7 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, which number is neither prime nor composite, which number is neither prime nor composite। एक ऐसा नंबर बताना है जो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट नंबर है। which is the number which is neither prime nor कंपोजिट। एक ऐसा नंबर बताना है ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। चलिए, ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, इसका आंसर होगा 2 नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे आंसर 2 बताए हैं, तो 2 जो है नहीं है, इसका आंसर है 1। 2 प्राइम नंबर है, 2 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, 4 भी नहीं है, 4 तो इवन नंबर हो गया। ठीक, कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताओ, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है, कैलकुलस इज अ चैप्टर ऑफ विच सब्जेक्ट। कैलकुलस जो है एक चैप्टर है, वो किस सब्जेक्ट का है? कैलकुलस, कैलकुलस इज अ चैप्टर ऑफ विच सब्जेक्ट। कमेंट बॉक्स में ये आपको बताना है। ठीक, चलिए, हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया हुआ है, चलो बताओ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को? मोरक्को का कैपिटल क्या है ये आपको बताना है। चलो बताओ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को? कैपिटल ऑफ मोरक्को, पहली बार नाम सुने हैं आप लोग। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को? इसका क्या आंसर होगा? मोजाम्बी। इसका आंसर क्या है? मोजाम्बी, मोजाम्बी। कैपिटल ऑफ मोरक्को इज मोजाम्बी। ठीक है, तो अच्छा, ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि, कमेंट बॉक्स में जल्दी से ये आप बताओ कि, चलो अच्छा, ये आप बताएंगे कि आज जो है गुरु नानक बर्थडे है और देव दीपावली भी है। ठीक है, तो हु इज द 10th and 11th गुरु ऑफ सिख? हु वाज द, या हु इज द 10th and 11th गुरु ऑफ द सिख्स? 10th and 11th गुरु ऑफ सिख, 10th और 11th गुरु ऑफ सिख। तो इसका आंसर जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग आज क्यों गुरु नानक बर्थडे मनाते हैं। हु इज द 10th एंड 9th, 11th नहीं, हु वाज द, या हु इज द 9th एंड 10th, 9th और 10th गुरु ऑफ सिक्स आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में ये आपको बताना, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए और क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचा जाए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचने के पहले ये क्वेश्चन हम लोग दिए थे, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर मांगा गया था। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ क्या आएगा। तो ये हो गया a इंटू ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी। क्या फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, तो क्या बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो 98 इंटू क्या करेंगे, 98 माइनस 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 109। तो इसका मतलब ये ए और बी, तो एक बार दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर एक बार दोनों को माइनस करेंगे और नीचे 109 है, दोनों को प्लस करेंगे 109, दोनों को माइनस करेंगे आएगा 87 और नीचे 109 दिया था, ये कट गया और ये आंसर आ गया 87। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 87। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग को 10 देखना था, लास्ट क्वेश्चन जीके टॉपिक 51 का। ठीक, जीके टॉपिक 51 का लास्ट क्वेश्चन, 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ बताना है 11111। चलिए व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 11111, इसका स्क्वायर बताइए। चलिए जल्दी से, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 11111। 5 बार 1 है, आपको ट्रिक बताए हम। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1111, तो इसका क्या आंसर होगा। इसका ट्रिक हम क्या बताए थे कि यहां पर यदि 5 बार 1 है, 5 बार 1 से 5 बार 1 का मल्टीप्लाई करना है, तो 1 2 3 4 5 लिखोगे, 5 बार है, और उसके बाद उल्टा नंबर लिख दो, 5 लिखा है, 4 3 2 1, ये आ गया। तो इसका क्या आंसर होगा 1 2 3 4 5, और फिर उल्टा लिख देंगे तो 4 3 2 1, ये आंसर आ गया, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कमेंट में आपको यही बताना है कि स्क्वायर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका आपको स्क्वायर बताना है कमेंट बॉक्स में। और यही आपका लास्ट क्वेश्चन था, और ये हो गया टॉपिक नंबर 51 जीके का कंप्लीट। तो अब हम लोग कल मिलेंगे। तो थैंक यू, और जीके का टॉपिक नंबर 51 आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रखना कि यदि 5 बार 1 है तो 1 2 3 4 5, फिर नीचे भी 5 तो उलट देंगे, 5 4 3 2 1, खत्म। इसी तरह से यदि मान लो आपको 1 1 1 3 बार दे तो क्या करोगे, 1 2 3 और फिर 3 2 1। इसीलिए हम लोग 11 11 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 लिख के फिर 1 लिख देते हैं, 121 आ जाता है, और यही ट्रिक होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा।